एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शम्वीर रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लीजिए, तो जितनी अच्छी नीयत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और क्या शामिल करते हैं? दुरूद पाक की फजीलत। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जिसने सच्चे दिल से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आगे क्या फरमाया? और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और उसके लिए 10 नेकियां लिखेगा। सुभान अल्लाह। और आगे क्या फरमाया? और उसके 10 गुनाह मिटा देगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चे दिल के साथ 1 लाख बार दुरूद पाक पढ़ना है ना? नहीं। कितने बार पढ़ना है? एक बार। कितनी बार? एक बार। एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 दरजात बुलंद फरमाएगा, 10 नेकियां लिखेगा और 10 गुनाह मिटा देगा। 10 गुनाह माफ़ कर देगा, 10 गुनाह मिटा देगा। तो कितना आसान काम है, कितना आसान काम है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। हमने उलमाए किराम से और अमीर अहले सुन्नत से सुना है कि जो शख्स एक दिन में 313 बार, एक दिन में 313 बार दुरूद पाक पढ़ता है, वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है और हमें भी कोशिश करनी चाहिए, आपसे भी अर्ज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। क्योंकि हम देखें तो हमारे पास कितना फ़ारिग वक्त होता है, हमारे पास बहुत वक्त होता है, लेकिन हम गुनाहों के कामों में, हम गलत कामों में उसे गुजार देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन गलत कामों से बचें और अच्छा काम करें। क्या करें? दुरूद पाक की कसरत करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी उज़ैर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुआन भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप कौन से सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह बकरा की चना तिलावत करूंगा। जी माशाल्लाह, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि
يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظीम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनविल भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनविल भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह बकरा की 2 आयत की तिलावत सुनी। आइए इनका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, फिर अपने ख़र्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं और ना तकलीफ़ देते हैं, उनका इनाम उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अच्छी बात कहना और मुआफ़ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हिल्म वाला है। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, कलाम के लिए हमारे साथ ओहद रज़ा भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओहद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपकी दुआएं हैं। जी ओहद भाई, आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। सुबहान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, जो न हो तो कुछ न हो, जान गए वो जवान की, जान गए तो जवान गए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ख़त्म रसूल मक्के मदनी, ख़त्म रसूल मक्के मदनी, कौन तुम सा कोई नहीं, ख़त्म रसूल मक्के मदनी, ख़त्म रसूल मदनी, कौन तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई
से जनाबे ईसा तर सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्म रसूल। और दिल किसको दिखाए चीर के गम से आका का दावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के गम से आका का दावा कौन करे। इसे आका का दावा कौन करे। रहमते आलम तेरे सिवा, रहमते आलम तेरे सिवा। दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्म रसूल। और ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श शरीफ तक पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श शरीफ पर पहुँचे हो। तुम अर्श शरीफ पर पहुँचे हो। शान नबी है सब लेकिन महराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत्म रसूल। मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत्म रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुद भाई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको हमें मक्के मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, तो जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में करना क्या होगा, कैसे होगा इस सेगमेंट से पहले उज़ैर भाई मैं ये बताऊँ, टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम ए, टीम ए, और उल्टा हाथ वाली टीम बी, टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है, टीम बी ने। ए बी ए बी, ए वालों की आवाज़ ज़्यादा है, बी वालों की आवाज़ ही नहीं है बिल्कुल। टीम ए बी, ए बी। हसन भाई आपके होते हुए भी आवाज़ नहीं है। चलें देखते हैं क्या होता क्या है कि टीम ए विन करती है या टीम बी हमारे सेगमेंट्स को विन करती है। अब होगा ये सेगमेंट है कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए हमें बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है। जी तो टीम में से कौन आएगा भाई? आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जी तो प्यारे बच्चों आप आ जाएं। जी जी माइक ले लें आप बहुत भाई से। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? अब्दुल राफे। जी और आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। जी तो टीम ए से अब्दुल राफे भाई और टीम बी से अब्दुल्ला भाई। अब्दुल राफे भाई रेडी हैं? जी। अब्दुल्ला भाई आप भी रेडी हैं? जी तो अब्दुल राफे भाई भी रेडी हैं, अब्दुल्ला भाई भी रेडी हैं। अब्दुल राफे भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल राफे भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। इससे पहले कि अब्दुल राफे भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ है कि अपने एनवेलप्स के पास चले जाइए और अब्दुल राफे भाई के लिए नंबर चलने जा रहे हैं। देखना है ये कि कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 मदीना। 5 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल राफे भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में अब्दुल राफे भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह शव्वाल की किस तारीख को पैदा हुए। जी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह शव्वाल की किस तारीख को पैदा हुआ है, यानी आपका बर्थ जो हुआ, आपकी बर्थडे जो आती है वो शव्वाल की किस तारीख को आती है। अब आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। जी तो अब आपने स्टिक्स को यूज़ करके हमें इसका आंसर बताना है। अब देखना ये कि अब्दुल राफे भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। अब्दुल राफे भाई जल्दी जल्दी आपने इसका आंसर बताना है, क्योंकि हमारे अब्दुल्ला भाई भी वेट करें कि कब इनकी टर्न आएगी, कब इनकी बारी आएगी। जी अब्दुल राफे भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या ये सही बताते हैं या नहीं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत, आपकी पैदाइश शव्वाल की किस तारीख को हुई। जी अब्दुल राफे भाई बना लिया आपने, क्या बनाया, माइक देना इनको। जी 10 यानी शव्वाल की 10 तारीख को आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश हुई। जी उज़ैर भाई जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अब तो राफे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई, आप पॉइंट हासिल करेंगे ना, टीम बी को भी ज़रूरत है पॉइंट्स की, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, आप आपके लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। अब देखना ये कि आप अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना, फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल्ला भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में अब्दुल्ला भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि खाने काबा की दीवार में हजरे अस्वद की तादाद कितनी है। अल्लाहु अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन है आपसे, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आ जाइए और हमें बताइए कि खाने काबा की दीवार में हजरे अस्वद की तादाद कितनी है। जल्दी आ जाएं, इतना इजी क्वेश्चन, उसका इतना इजी आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्लाह पाक हम सबको हजरे अस्वद की ज़ियारत और हजरे अस्वद को बोसा लेने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी अब देखना ये है कि अब्दुल्ला भाई क्या आंसर देते हैं इसका। अब्दुल्ला भाई, मैंने जो दुआ दी उसके अंदर भी आपको हिंट मिल सकती है, बहुत इजी आंसर है। जी अब अब्दुल्ला भाई नंबर बना रहे हैं। अब देखना ये कि क्या बनाते हैं ये, क्या ये सही बना पाएंगे या ये गलती कर जाएंगे। इतने इजी क्वेश्चन में भी, इतने इजी आंसर में गलती नहीं हो सकती। वैसे तो बना लिया, कौन सा नंबर बना? 1 यानी खाने काबा की दीवार में हजरे अस्वद की तादाद 1 है, यानी 1 हजरे अस्वद है। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको जल्द मक्के मदीने की बाद हाजिर नसीब फरमाए। और अब्दुल्ला भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देके टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। जी तो अब 1 पॉइंट हो गया टीम ए का और 1 पॉइंट हो गया टीम बी का। तो अब टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर और बुला लेते हैं। जी उज़ैर भाई बताइए, टीम ए से किसको बुलाना है? आप आ जाए। आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से किसको बुलाना है भाई? उज़ैर भाई बताएं। मैं बताऊं? आप आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से हमने एक मेंबर को और बुला लिया है और इनसे करवाएंगे हम अपनी एक्टिविटी। जी आपका नाम? हसन। माशाल्लाह हसन भाई। और आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई। टीम ए से हसन भाई और टीम बी से अहमद भाई। हसन भाई रेडी? जी चलवा दें नंबर्स। जी। जी तो हसन भाई रेडी हैं और हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 मदीना। 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शाबान शरीफ की किस तारीख को होता है। जी आपके लिए भी सवाल है कि अल्लाह पाक के वली हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक शाबान शरीफ की किस तारीख को होता है। अब आपने हमें वो तारीख बतानी है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 1 को हटा दीजिए और हमें उनकी उर्स शरीफ की तारीख बताइए कि हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स शरीफ शाबान की किस तारीख को होता है। अब आपने जल्दी जल्दी बनाना है इसका आंसर। देखना ये है कि आप इसका आंसर सही देते हैं या हसन भाई इसका आंसर में गलती कर जाते हैं। जी हसन भाई जल्दी जल्दी बनाएं, टाइम कम है हमारे पास।
हमारे अहमद भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी। क्यों अहमद भाई, ऐसा ही है ना? जी जी। तो अब हसन भाई नंबर बना रहे हैं जी। कौन सा नंबर बनाया आपने? 21 यानी 21 शाबान। 21 शाबान को हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह तआला का उर्स मुबारक मनाया जाता है। जी उज़ैर भाई, जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के वली हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक शाबान शरीफ की किस तारीख को मनाया जाता है? 21 तारीख को। शाबान शरीफ की किस तारीख को? 21 तारीख को। माशाल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। अब टीम बी के अहमद रज़ा भाई चलवा दे नंबर्स आपके लिए। जी, तो अहमद रज़ा भाई भी रेडी हैं। अहमद रज़ा भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अहमद रज़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना, फिर जवाब देना। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अहमद रज़ा भाई ने अपने लिए एक नंबर 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में अहमद रज़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी, सवाल है कि तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में कितनी बार सुबहान अल्लाह पढ़ा जाता है? अब से भी वैसे इजी क्वेश्चन है कि तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में कितनी बार सुबहान अल्लाह पढ़ा जाता है। अब आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 21 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर नमाज़ों के बाद भी पढ़ने की सादत हासिल होती है तस्बीह फातिमा, और रात को भी पढ़ के सोना चाहिए। जी अहमद रज़ा भाई, जल्दी जल्दी स्टिक्स को यूज़ कीजिए, थोड़ा सेंटर में बनाइए ना जी। अब आपने देखना है कि अहमद रज़ा भाई इसका क्या आंसर देते हैं कि तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में कितनी बार सुबहान अल्लाह पढ़ा जाता है। जी अहमद रज़ा भाई नंबर बनाइए, जल्दी जल्दी बनाएं, टाइम कम है हमारे पास। हमारे उज़ैर भाई की टीम के मेंबर हैं। उज़ैर भाई, अगर इन्होंने सही जवाब दे दिया तो आपकी टीम के भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, और मेरी टीम के तो कितने पॉइंट्स हैं अभी तक? 2 पॉइंट्स। जी 33 यानी तस्बीह फातिमा में सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स 33 बार पढ़ा जाता है। जी उज़ैर भाई, जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा भी 2 और चीज़ें पढ़ी जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कितनी बार पढ़ते हैं? 33 टाइम, वो भी 33 टाइम। और तीसरी चीज़ है अल्लाहु अकबर। तीसरी चीज़ अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ते हैं? 4 बार। जी हाँ, सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स और अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स। माशाल्लाह, आपने जरूर जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट, एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या होगा इस सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 सवालात। 10 सवालात, 10 क्वेश्चंस, और जो ज़्यादा सही उसके आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी, तो भाई टीम ए से कौन आएगा? उज़ैर भाई बताएं। आप आ जाइए। जी, और टीम बी से किसको बुलाएंगे उज़ैर भाई? हसन भाई आप आ जाइए। जी, आप आ जाइए, आप दोनों माइक्स ले लीजिए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद कितमीर। कितमीर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? सैयद हसन अली। सैयद हसन अली, माशाअल्लाह। टीम ए से आए कितमीर भाई, टीम बी से आए हसन भाई। कितमीर भाई रेडी? जी। हसन भाई रेडी? जी। तो आप दोनों को हमारे उज़ैर भाई मार्कर्स भी दे देंगे। अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। तो हसन भाई आपका ये वाला बोर्ड है और कितमीर भाई आपका वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। हसन भाई और कितमीर भाई काउंटिंग लिख लेते सुन लीजिए कि जब आप आंसर लिख रहे होंगे हसन भाई, तो आप कितमीर भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, और कितमीर भाई जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो हसन भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि चीटिंग करना गुनाह है। चीटिंग करना गुनाह है।
जी अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की सआदत नसीब फरमाए। जी तो उज़ैर भाई आज क्या लगता है, हसन भाई या कितमीर भाई? मुझे लगता है टाई हो जाएगा। आज आपको लगता है टाई हो जाएगा। जी और यहाँ पर मौजूद बच्चों को क्या लगता है, हसन भाई को कौन कौन लगता है, किसको लगता है हसन भाई विन करेंगे, और किसको लगता है कितमीर भाई, किन किन को लगता है, और औहद भाई आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे माशाअल्लाह करीम। अब देखना ये है कि हसन भाई ज़्यादा सही आंसर देते हैं या कितमीर भाई ज़्यादा सही आंसर देते हैं। ठीक है जी, करूँ सवालात का आगाज़? रेडी हैं आप दोनों? रेडी? अब इधर तो नहीं देखेंगे, अब आपको भी इधर नहीं देखना, अपने बोर्ड की तरफ देखना है। इंशाअल्लाह करीम आवाज़ आपके कानों तक आ जाएगी। तो आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है कि रमज़ान शरीफ में कितने अशरे होते हैं, रमज़ान शरीफ में कितने अशरे होते हैं। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि मुसलमान बकर ईद के कितने दिनों तक जानवर ज़िबाह कर सकते हैं, मुसलमान बकर ईद के कितने दिनों तक जानवर ज़िबाह कर सकते हैं। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था। आप दोनों के लिए चौथा सवाल है, हसन भाई आपके लिए भी है, कितमीर भाई आपके लिए भी है, कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर मुकम्मल करने के शुक्राने में कितने ऊँट ज़िबाह फरमाए। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर मुकम्मल करने के शुक्राने में कितने ऊँट ज़िबाह फरमाए। 4 सवालात हो चुके हैं। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए कि जन्नतें कितनी हैं। 5वां सवाल है जन्नतें कितनी हैं। 5 सवालात हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल, कुरान पाक में सूरह इखलास कितनी बार नाजिल हुई, कुरान पाक में सूरह इखलास कितनी बार नाजिल हुई। 6 सवालात हो चुके हैं। 7वां सवाल हसन भाई के लिए भी, कितमीर भाई के लिए भी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी है। 7 सवालात हो चुके हैं। आप दोनों के लिए 8वां सवाल है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों की तादाद कितनी होगी। 8 सवालात हो चुके हैं। 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर कितने दिन और कितनी रात ठहरे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर कितने दिन और कितनी रात ठहरे। 9 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं, सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं। तो आप दोनों का यहाँ पर टाइम अप हो चुका है। 10-10 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों अपने अपने माइक्स ले लीजिए और आगे आ जाइए। अब देखना ये है कि टीम ए के कितमीर भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या टीम बी के हसन भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। यहाँ पर आ जाइए जी, आ जाइए जी। कितमीर भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। और आपको क्या लगता है? सारे सही होंगे इंशाअल्लाह। सारे सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। चलें देखना ये है कि अब होता क्या है। मैं सवालात का आगाज़ करूँगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर हम बताएंगे कि किसने आंसर सही दिया है। पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि रमज़ान शरीफ में कितने अशरे होते हैं? 3। आप दोनों ने कहा कि रमज़ान शरीफ में 3 अशरे होते हैं और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, रमज़ान शरीफ के शुरू के 10 दिन अशरे रहमत कहलाते हैं। शुरू के 10 दिन अशरे रहमत कहलाते हैं। बीच के 10 दिन अशरे मग़फ़िरत, बीच के 10 दिन अशरे मग़फ़िरत कहलाते हैं। आखिर के 10 दिन अशरे जहन्नम से आज़ादी के कहलाते हैं। आखिर के 10 दिन अशरे जहन्नम से आज़ादी के कहलाते हैं। तो रमज़ान शरीफ के टोटल कितने अशरे होते हैं? 3। और जल्दी रमज़ान शरीफ का मुबारक और मुक़द्दस महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ तशरीफ़ लाने वाला है ना, हैं? अपनी रहमतों और बरकतों के साथ रमज़ान शरीफ का महीना आएगा। बहारें होंगी, मदनी मुज़ाकरे होंगे, पूरे माह के एहतिकाफ़ होंगे इंशाअल्लाह। सहरी की इफ्तारी की बरकतें होंगी। और हमें सुन्नत फरमाते हैं ना कि अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। जी, तो पहला जवाब आप दोनों बिल्कुल दुरुस्त दिया है। दूसरा सवाल था मुसलमान बकर ईद के कितने दिन तक जानवर ज़बाह कर सकते हैं? 3 दिन तक। 3। आप दोनों ने कहा कि मुसलमान बकर ईद के 3 दिन तक जानवर ज़बाह कर सकते हैं और आप दोनों का दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बात है। तीसरा सवाल था कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था? 13 साल की उम्र में। जी 13। आप दोनों ने कहा कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 13 साल की उम्र में पहला फतवा दिया था। और आप दोनों को पता है कुछ पता है, और आप दोनों को पता होना चाहिए कि आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बात है। 3 सवालात हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई है। चौथा सवाल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसील मुकम्मल करने के शुक्राने में कितने ऊँट ज़बाह फरमाए?
एक। एक। आप दोनों ने कहा कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर मुकम्मल करने के शुक्राने में एक ऊँट ज़बह फरमाया, और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये पता आप लोगों को कितने साल में हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर मुकम्मल फरमाई? पता है प्यारे बच्चों, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल में सूरह बकरा पढ़ी और तफसील मुकम्मल होने पर शुक्राने में एक ऊँट नहर फरमाया। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि हम कुरान पाक भी पढ़ें और उसके साथ उसकी तफसीर भी पढ़ें, उसके साथ उसकी तफसीर भी पढ़ें, और आसान उर्दू में मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की बहुत ही प्यारी कुरान पाक की तफसीर सिरातुल जीनान, तफसीर सिरातुल जीनान आप मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब कर सकते हैं या अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका मुताला शुरू कर दें। कुरान पाक की तफसीर का मुताला करें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो बेश बहा बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। और कोशिश करेंगे रोज़ाना नेक अमाल के रिसाले में भी है कि 3 आयतों की तफसीर सुननी है, पढ़नी है, तो कोशिश करें कि उस नेक अमाल पर भी हम आपका अमल हो जाएगा और कुरान पाक की तफसीर पढ़ने की सुनने की सादतें भी हासिल हो जाएंगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 5वां सवाल था कि जन्नतें कितनी हैं? 8। 8। 8। आप दोनों ने कहा कि जन्नतें 8 हैं। जन्नतें कितनी हैं? 8। आइए इनके नाम भी सुन लेते हैं। पहली जन्नत है दारुल जलाल, पहली जन्नत दारुल जलाल। दूसरी जन्नत दारुल करार, दूसरी जन्नत दारुल करार। तीसरी जन्नत दारुस सलाम, तीसरी जन्नत दारुस सलाम। चौथी जन्नत जन्नत अदन, चौथी जन्नत जन्नत अदन। पांचवी जन्नत जन्नतुल मावा, पांचवी जन्नत जन्नतुल मावा। छठी जन्नत जन्नतुल खुल्द, चौथी जन्नत जन्नतुल खुल्द। सातवीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। और 8वीं जन्नत जन्नतुल नईम, जन्नतुल नईम। तो टोटल जन्नतें कितनी हैं? 8। टोटल जन्नतें कितनी हैं? 8। और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 5 सवालात हो चुके हैं, 5 जवाबात हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई है। 6वां सवाल था कि कुरान पाक में सूरह इखलास कितनी बार नाजिल हुई? बहुत इजी क्वेश्चन है जी। एक बार। एक बार। ये तो आंसर सही होना है। कुरान पाक में सूरह इखलास एक बार नाजिल हुई। आप दोनों का 6वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 7वां सवाल बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी है? एक बार। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अजान दी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में सिर्फ एक बार अजान दी। कितनी बार? एक बार अजान दी। और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह उज़ैर भाई, आपकी बात मुझे सही होती हुई नज़र आ रही है जी। तो 8वां सवाल था कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी होगी? 8। आप दोनों ने कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 8 होगी। और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 8 जवाब हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई। 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर कितने दिन और कितनी रात ठहरे? 40 दिन और 40 रात। जी 40। जी हाँ, आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन और 40 रात ठहरे। और आप दोनों का 9वां जवाब सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल, फैसला हो जाएगा कि टीम ए ने विन किया या टीम बी ने, और हो सकता है दोनों विन कर जाएं क्योंकि कोई गलती नहीं हुई। 10वां सवाल था कि सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं? 286। आप दोनों ने कहा कि सूरह बकरा में 286 आयतें हैं। पहले मैं इसकी फजीलत सुनाऊंगा, उसके बाद आपका जवाब बताऊंगा कि सही है या नहीं। प्यारे बच्चों, सूरह बकरा कुरान पाक के सबसे पहले पारे की दूसरी सूरत है। सबसे पहले पारे की दूसरी सूरत है और ये सूरत कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। ये सूरत कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो, यानी अपने घरों में इबादत किया करो। और शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। और आप दोनों ने कहा था, इसकी फजीलत भी सुनी ना, कितनी प्यारी फजीलत है कि शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, यानी शैतान उस घर से दूर हो जाता है। अच्छा जी, इसकी बहुत ही प्यारी फजीलत सुनी। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक है। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक है और इसकी टोटल आयतें हमारे हसन भाई ने और कितमीर भाई ने बताई थी कि इसकी टोटल आयतें
8286 हैं और हसन भाई और कितमीर भाई ये जवाब देके दोनों हमारे सेगमेंट को विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। और 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हसन भाई और कितमीर भाई दोनों को बरकत अता फरमाए और आप दोनों को जल्द मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। माशाल्लाह अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए बहुत ही प्यारी प्यारी दीन इस्लाम की मालूमात हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आपकी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। करना क्या होगा इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और वो जाएंगे हमारे पजल एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा फिर वहाँ पहचानना होगा, क्योंकि सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? अच्छा। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। जी आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद मोहतशम। मोहतशम भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा भाई माशाल्लाह। टीम ए से है मोहतशम भाई और टीम बी से है हुज़ैफ़ा भाई। मोहतशम भाई रेडी? जी। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। इंतज़ार किस चीज़ का है? हमारे उज़ैर भाई से भी अर्ज़ है कि अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। मोहतशम भाई यहाँ आपको कुछ पजल्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। अब लाइन से आप जोड़ेंगे तो आपका नंबर इजीली बन जाएगा। जो नंबर आप जोड़ेंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और आपको देंगे 3 हिंट्स। थोड़ा सेंटर में बनाए ना भाई, जी बीच में लाएं। जी बिल्कुल सही बनाया आपने। कौन सा नंबर बनाया जल्दी से बता दें। 1। नंबर 1, यानी आपके लिए 1 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी उज़ैर भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। पहली हिंट है 63 ऊंट। पहली हिंट है 63 ऊंट यानी 63 ऊंट। दूसरी हिंट? ज़बाह। जी दूसरी हिंट है ज़बाह। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे? जी। पहचान गए? तीसरी हिंट ले लें, हो सकता है गलती हो जाए। ले लें तीसरी हिंट? जी तीसरी हिंट दीजिए। हज्जतुल वदा यानी आखिरी हज। जी हाँ, हज्जतुल वदा यानी आखिरी हज। अब आप बताइए आप इससे क्या पहचाने? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज्जतुल वदा यानी आखिरी हज में हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट यानी 63 ऊँट नहर फरमाए थे, ज़बाह फरमाए थे और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त पहचान लिया। अब आपको इस पर कोई गिफ्ट मिलना चाहिए ना। अब आपके लिए गिफ्ट ये है कि आप एक और नंबर बना लें, इस नंबर को हटा दें और एक और हमें आंसर बताइए कि अब देखना ये है कि एक और नंबर कौन सा बनाते हैं और उसकी हिंट्स भी पहचान पाएंगे या नहीं। जी जल्दी जल्दी दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए और एक और नंबर बना लीजिए। देखिए लाइन से लाइन आपने ऊपर मिलाई थी, इजीली नंबर बन गया था ना। यहाँ पे भी यही कीजिए। लेकिन ये भी चेक कर लीजिए कि आप नंबर सीधा बना रहे हैं, ये नंबर उल्टा बनता हुआ नज़र आ रहा है। बताएँ कौन सा नंबर बनाया है? नंबर 2। नंबर 2 यानी आपके लिए 2 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। पहली हिंट? पहली हिंट है 7। पहली हिंट है आपके लिए 7 यानी 7। दूसरी हिंट? सूरतुल शिफा। सूरतुल शिफा। आप क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट भी ले लेते हैं। जी आयतें। जी आयतें, 7 आयतें हैं और उस सूरत को सूरतुल शिफा भी कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम क्या आपने हमें वो बताना है। इतनी हेल्प कर दी मैंने आपकी। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा। जी उज़ैर भाई क्या इनका जवाब सही है? जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं। और इस सूरत को सूरतुल शिफा भी कहा गया है। इस सूरत को सूरतुल शिफा भी कहा गया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरह फातिहा में हर मर्ज की दवा है। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने 2 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए, तो 2 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे के अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। अपनी जगह पे तशरीफ रखें जी। हुज़ैफा भाई रेडी हैं? तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखना ये है कि हुज़ैफा भाई क्या बनाते हैं, कौन सा नंबर पजल्स को जोड़कर ये बनाते हैं। हुज़ैफा भाई इस 2 को हटा दीजिए और 1 और 2 के अलावा दूसरे पजल्स आप यूज़ कीजिए। ये वाले इधर हाथ वाले हो गए, वो वाले आप पजल्स को यूज़ कीजिए। अब देखना ये कि हुज़ैफा भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। और क्या नंबर बनाना तो ईजी है, लेकिन हिंट्स के ज़रिए जवाब पहचानना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं। जी हुज़ैफा भाई लाइन से लाइन मिलाएंगे। देखिए माशाल्लाह आपने नंबर बना लिया। कौन सा नंबर बनाया? 3। तो आपके लिए 3 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी उज़ैर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में हुज़ैफा भाई के लिए क्या 3 हिंट्स हैं। पहले हिंट जी, पहली हिंट है 5। पहले हिंट है 5 यानी 5। दूसरी हिंट शाबान शरीफ। शाबान शरीफ। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं? तीसरी हिंट ले लेते हैं। तारीख है पैदाइश। जी हाँ, तारीख़ है पैदाइश। जी 5 शाबान शरीफ किसी की तारीख़ पैदाइश। अब आपने बताना है किसकी, नाम बताना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। आपने कहा कि 5 शाबान शरीफ यौम विलादत है, तारीख़ पैदाइश है हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे। पहला जवाब आपने भी दुरुस्त दे दिया, तो आप भी एक और नंबर बना लें। ठीक है ना, आपने ही बनाया था, मोहतशम भाई ने भी। अब हमारे हुज़ैफा भाई भी एक और नंबर बनाएंगे। अब देखना ये है कि हुज़ैफा भाई दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं और क्या उसकी हिंट्स को भी पहचान पाएंगे। जी हुज़ैफा भाई इसमें भी यही होगा, लाइन से लाइन आप टच करेंगे तो आपका नंबर इजीली बन जाएगा। जी हुज़ैफा भाई माशाल्लाह सही बना रहे हैं, क्या बात है। जी कौन सा नंबर बना है, जल्दी से बता दें। 4 यानी 4 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी हुज़ैर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। हिंट दीजिए। पहली हिंट है 15। पहली हिंट है आपके लिए 15। दूसरी हिंट रजब शरीफ। दूसरी हिंट है रजब शरीफ। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? पहचान गए? तीसरी हिंट ले लें, हो सकता है गलती हो जाए। ले लें तीसरी हिंट। जी तीसरी हिंट दीजिए। यौम उर्स। यौम उर्स। हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला। आपने कहा कि 15 रजब शरीफ यौम उर्स है हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और आपने जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाल्लाह हुज़ैफा भाई क्या बात है आपकी, माशाल्लाह आपने दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाने। और आपने भी दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचान के बिल्कुल दुरुस्त दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात, बहुत ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होंगी। इस मालूमात को अपने तक नहीं रखिएगा, बल्कि इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको बरकत अता फरमाए। जी उज़ैर भाई आज के टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 5 पॉइंट। टीम बी के 5 पॉइंट्स। जी हाँ, टीम ए के भी 5 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 5 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज भी हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं, यानी टीम ए और टीम बी दोनों हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ ओहद रज़ा भाई मौजूद हैं। आइए ओहद भाई की जानिब चलते हैं और उनसे एक कलाम सुनते हैं। जी ओहद भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे? लम्याती नज़ीरों का फ़ी नज़रिन। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। लम्याती नज़ीरों का फ़ी नज़रिन, लम्याती नज़ीरों का फ़ी नज़रिन, इससे तो ना शुज पैदा जाना जगरा
रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अना फी तशौ तोरे सरसों तुझको शहीदो सरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ख़ुद भाई बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्विल अज़त तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5